ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। द्रोणाचार्य की कथा तो सबको याद है कि कभी उनके पुत्र ने दूध पीने की जिद की थी। वह उनकी स्थिति एक भिक्षाधारी ब्राह्मण मात्र की थी। तब उनकी पत्नी ने आटे का घोल बनाकर दूध पिलाया था। वह बच्चा अश्वत्थामा संतुष्ट हो गया था। इस युग में ऐसा ही एक घटनाक्रम फिर दोहराया गया तथा एक दिन जब सब अतिथि भोजन करके चले गए, तब माताजी ने मात्र नमक मिर्च मिले पानी के साथ आधी रोटी खा ली। वह सोने की तैयारी करने लगी। उनके पुत्र व पुत्री तब जग रहे थे। उन्होंने जिद की कि वे तो हलवा खाएंगे। उस समय कहाँ से तो सामान आता व कैसे हलवा बनता। किंतु हंसते हुए माताजी ने अंदर जाकर आटे का घोल बनाकर उसमें गुड़ मिलाकर दोनों बच्चे शैल जीजी व मृत्युंजय भाई सब को हलवा खिला दिया। प्रेमवती दीदी जो साथ रहती थीं, सब देख रही थीं। बोली, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम व तुम्हारी संतानें इतनी संतोषी हैं। बिना सिके आटे का, बिना घी शक्कर का हलवा मैंने आज देखा है। आज भी उनकी बेटी व बेटे को उस हलवे का स्वाद याद है जिसे खाकर संतुष्ट हो वे सो गए थे। अपने निज के जीवन में कठोरता से बरती गई सादगी ही व्यक्ति को वास्तव में सही अर्थों में ब्राह्मण बनाती है। उनके व्यक्तिगत जीवन में जो ब्राह्मणत्व उतरा वो ऐसा टिका कि उस पर वैभव न्योछावर होता चला गया। अपने बच्चों को उन्होंने परिश्रम के बदले राशि पुरस्कार रूप में देना आरंभ किया था। 1 पैसे से उन पैसों को कोई चाहता तो मिठाई कुलचे बर्फ के गोले खाकर भी नष्ट कर देता, पर माँ की सिखावन तो 24 घंटे काम करती है। उन्हीं पैसों से बच्चों ने अच्छी अच्छी किताबें खरीदी। ये उन्हीं की शिक्षा थी जो आगे भी हरिद्वार में विशाल शांति कुंज बनने तक चली व वही क्रिया पद्धति यहाँ भी चली। इसी कारण यहाँ आने वाला भूखा नहीं रहा। प्रश्न ये नहीं है कि पैसे का अभाव है या किसी के पास साधन नहीं है। साधन न्यूनतम होते हुए भी अपने ब्राह्मणत्व के सहारे व्यक्ति बड़े से बड़े अवरोधों से जूझता हुआ चल सकता है। वह लोक मंगल के निमित्त एक बड़ा सा बड़ा निर्माण कर सकता है। शांति कुंज का भोजनालय इसके साक्षी है कि यहाँ कभी भी किसी बात की कमी नहीं पड़ी। माताजी साक्षात अन्नपूर्णा ही थी। वह संभवतः उनके पास द्रौपदी की तरह कोई अक्षय पात्र था, ऐसा सोचने में किसी प्रकार का संदेह मन में नहीं आता। ये इस कारण कि लोहे का एक तसला घर से लेकर चला ब्राह्मण जो इस राष्ट्र की परतंत्रता के संघर्ष के लिए उसे लेकर निकला था व जिसे उसने अपनी भार्या को विवाह उपहार रूप में सौंपा, वो उसकी भार्या ने अंत तक अपने पास रखा। ओढ़ी हुई गरीबी व्यक्ति को बदले में अनेक गुनी धन संपत्ति देती है यदि परमार्थ के लिए जीवन जिया गया हो। उसका प्रत्यक्ष नमूना शांति कुंज है, जहाँ माताजी को दी जाने वाली हर खाने की वस्तु, पहनी जा सकने वाली वस्तु, कोई भी भेंट की बहुमूल्य वस्तु समान रूप से इस विशाल कुटुंब में बांट दी जाती थी और उसके बदले उतना ही अधिक पुनः आ जाता था। एक बार परम वंदनीय माताजी व पूज्यवर एक यज्ञ में एक साथ राजकोट भावनगर की यात्रा पर गए। जिस घर में पूज्यवर आए हो वो भी 67-68 के समय जब मिशन कहाँ का कहाँ पहुँच गया था, वहाँ भक्त जनों का आना स्वाभाविक है। एक घर में माताजी ने स्वयं चौके में जाकर देखा कि 8-9 व्यक्तियों के लिए ही खाना बना था। इतनी ही उन व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी थी, पर घर के सामने के मैदान में प्रणाम करने वालों की भीड़ थी। सबको भोजन कराए बिना माँ अन्नपूर्णा स्वयं भोजन कैसे करें? ये पशुपेश की स्थिति थी। माताजी ने गुरुदेव की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, पहले सब भोजन के लिए बैठ जाएं, तब हम करेंगे। वे भी मुस्कुरा दिए। माताजी ने चौके में जाकर एक दीपक वहां प्रज्वलित कर दिया जहां राशन रखा था। घर की मालकिन से कहा कि अब वे रोटी बनाना चालू करें व सब्जी तैयार करती रहें। खाना बनता रहा। उसी भोजन सामग्री में 200 से अधिक व्यक्तियों ने भोजन कर लिया। सभी ने दर्शन कर लिए। इसके बाद ही माताजी व गुरुदेव ने भोजन किया। उसके बाद भी घर वालों के अतिरिक्त 8 व्यक्तियों के लिए भोजन बचा था।
इस लीला को बताइए क्या कहेंगे, चमत्कार अथवा एक गरीब की लाज की रक्षा लीला अवतार द्वारा? ऐसे एक नहीं अनेक घटनाक्रम हैं जो उनके समीप रहने वाले जानते हैं। शांति कुंज में रहने वाले हर कार्यकर्ता को उस समय तक की 83-84 जानकारी है जब तक परम वंदनीय माताजी पर प्रत्यक्षतः पूरा भार नहीं आया था। प्रत्येक को बाजरे की रोटी बनाकर खिलाना, अपने सामने बिठाकर भोजन कराना, कोयले की अंगीठी पर पापड़ सेक कर खिलाना, लगा कि बच्चों की इच्छा है तो बेसन नमकीन हलवे के रूप में बनाकर खिलाना सबको याद है। उस स्वाद की याद आती है तो मन माँ के स्नेह में भीगकर रस से सराबोर हो जाता है। वह लगता है कौन सा पूर्व जन्म का सौभाग्य था जो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का इतना सामीप्य मिला। ये स्मृतियाँ सबके लिए एक सौगात हैं, अनमोल धरोहर हैं। वह हर किसी के लिए उस मात्र सत्ता के एक अविज्ञात स्वरूप की झलक झांकी है जिसे देख पढ़कर हर कोई अध्यात्म सिद्धि का मूल जान समझ सकता है। माताजी को केंद्र बनाकर नारी शक्ति का विकास होगा। परम पूज्य गुरुदेव के इन शब्दों को वंदनीय माताजी की गतिविधियों क्रियाकलापों में साकार होते अनुभव किया जा सकता था। स्वयं गुरुदेव ने महिलाओं की पीड़ा को कम अनुभव नहीं किया। इस अनुभूति के पीछे उनका नारी अंतःकरण था, जिसे उन्हीं की भाषा में कहें तो पुरुष की तरह हमारी आकृति बनाई है। कोई चमड़ी हटाकर देख सके तो भीतर माता का हृदय मिलेगा, जो करुणा, ममता, स्नेह और आत्मीयता से हिमालय की तरह निरंतर गलते रहकर गंगा यमुना बहाता रहता है। हृदय की इन्हीं विशिष्ट धड़कनों में उन्होंने नारी की पीड़ा, व्यथा, वेदना की गहरी अनुभूति की। वंदनीय माताजी ने तो अंतःकरण ही नहीं, शरीर भी नारी का पाया था। ऐसे में स्वाभाविक है कि उनका हृदय हजारों साल से दलित, शोषित, उत्पीड़ित नारी का जीवन शास्त्र बन जाए। उनके दिल की धड़कनों में हमें बौद्धिक विवेचनाओं के आकर्षण, ग्रंथों के भंडार, लेख मालाओं, वक्तृताओं के अंबार भले ही ना मिले, पर वो आकुलता, आतुरता जरूर देखने को मिलती थी जिसे छूकर कोई भी मन नारी जागरण के लिए कुछ करने को हुलस उठे। प्राणों में वह तड़प भरी बेचैनी पैदा हो जाए जो अपने समूचे जीवन को इसके लिए उत्सर्ग करने के लिए कृत संकल्पित हो सके। उनकी यही व्याकुल भावनाएं थीं जिसका खाद पानी पाकर नारी जागरण का विशाल वट वृक्ष आज युग निर्माण योजना के आंगन में फल फूल रहा है, जिसकी छाया हजारों महिलाओं के मन का संताप हरती है। इस विशालकाय हो चुके वृक्ष के बीजारोपण की कहानी बड़ी ही मार्मिक है। उन दिनों माताजी आवलखेड़ा से मथुरा आई ही थीं। कुछ अधिक साल नहीं हुए थे। एक दिन एक महिला आकर उनसे लिपट कर रोने लगी। उसके आंसू थमते ही नहीं थे। बहुत समझाने बुझाने पर बोली, भला आपके सिवा मेरा दुख दर्द और कौन समझेगा? आखिर सुनो भी तो, तेरा दुख दर्द क्या है? क्या पीड़ा है तुझे बेटी? अपनेपन और प्यार के दो बोल सुनकर उसने अपनी कथा कह सुनाई। मेरा नाम फूलवती है। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। मायके वाले रखने को तैयार नहीं हैं। इस संसार में मेरा कहीं ठिकाना नहीं। लगभग 30 वर्ष की इस महिला से अधिक पूछताछ करने पर पता चला कि उसके पति ने उसे इस वजह से घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि मायके वालों ने अधिक दान दहेज नहीं दिया। अब तो मायके वालों ने भी मुंह फेर लिया क्योंकि लड़की घर का कूड़ा जो होती है और बाहर किए गए कूड़े को फिर से घर में ले आना कोई समझदारी तो नहीं। लेकिन माताजी के लिए तो उसका कष्ट अपना कष्ट था। उन्होंने समझा बुझाकर प्यार के साथ अपने यहाँ रख लिया। हाँ, इस घटना ने उन्हें सोचने के लिए विवश जरूर किया कि आखिर महिलाओं के प्रति, बेटियों के प्रति इतना दूषित दृष्टिकोण क्यों कि माँ बाप उसे घर का कूड़ा माने, लड़कों की तुलना में लड़कियों का दर्जा निचला क्यों, पति की नजर में वो खिलौना क्यों जिसे जब तक मन आया इस्तेमाल किया, जब मन चाहा बाहर फेंक दिया। ससुराल वालों की दृष्टि में उसकी औकात महज एक दासी की ही क्यों, जिसे दिन रात काम में जुटे रहने के बदले किसी सम्मान या सुविधा पाने का अधिकार नहीं। सिलसिला फूलवती तक सीमित नहीं रहा। इसी तरह की एक अन्य महिला भी आई। नाम था प्रेमवती देवी। इनकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी
विधवा थीं। उनकी लिखावट बहुत सुंदर थी। उन्होंने माताजी का बहुत प्यार पाया। माताजी ने उनको डाक विभाग का काम सौंपा, जिसे वो बड़ी खूबसूरती और निष्ठा के साथ करती थीं। एक अन्य महिला भी इस कड़ी में आ जुड़ी। नाम था कौशल्या देवी। उनकी उम्र तकरीबन 50 साल रही होगी। वे लुधियाना की रहने वाली थीं। वे खाना बनाने में मदद करती थीं। कौशल्या देवी की तरह रतन देवी भी आ मिली। वे नेपाल से आई थीं। उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था। उनकी आयु लगभग 30 वर्ष रही होगी। इन 4 महिलाओं के साथ एक 5वीं महिला थी, नारायणी, जिन्हें माताजी का सहचरत्व मिला। इन 5 महिलाओं को लेकर एक महिला मंडल बनाया गया। अब तो युग निर्माण योजना के अंतर्गत सैकड़ों हजारों महिला मंडल हैं, परंतु ये पहला महिला मंडल था। यही थी नारी जागरण अभियान की शुरुआत, जिसे माताजी ने अपने हाथों संपन्न किया। वो स्वयं इन 5 को पढ़ने लिखने की औपचारिक कला के साथ जीवन विद्या सिखाती। उन्हें ये भी सिखाया जाता था कि जिंदगी की समस्याओं से किस तरह जूझा और उबरा जाए। शिक्षा के साथ स्वावलंबन का भी क्रम चलता। शिक्षा और स्वावलंबन का अभाव ही है जिसकी वजह से पर्दा प्रथा, अनुभवहीनता एवं सामाजिक कुरीतियों में देश की आधी जनसंख्या बेतरह जकड़ी हुई है। इस पराधीनता का एक रूप यह भी है कि उसे पर्दे में, पिंजड़े में, बंदी गृह की कोठरी में ही कैद रहना चाहिए। इस मान्यता को अपनाकर विश्व जननी अबला की स्थिति में पहुंच चुकी है। इसी मान्यता की वजह से आक्रांताओं का साहस पूर्वक मुकाबला करने की बात तो दूर, आड़े समय में अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकने तक की स्थिति नहीं रही। आज समय बदल रहा है, पर अभी भी बहुत जगह व्यापार चलाना, बड़े बड़े पदों की जिम्मेदारी संभालना तो दूर, परिवार व्यवस्था से जुड़े साधारण कामों में हाट बाजार, अस्पताल तथा अन्य किसी विभाग का सहयोग पाने के लिए जाने में भी महिलाएं गूंगे बहरों की तरह व्यवहार करती हैं। इन परिस्थितियों में बदलाव आना तब तक मुमकिन नहीं जब तक महिलाओं में आत्मबल नहीं जगता। साथ ही नारी के प्रति, मातृ शक्ति के प्रति जन श्रद्धा का जागरण नहीं होता। नारी आत्मबल संपन्न बने, इसके लिए सामान्य सामाजिक प्रयासों के अलावा साधनात्मक उपक्रम भी आवश्यक हैं। इसी को पूरा करने के लिए महिलाओं को गायत्री जप का अधिकार दिया गया। इसका उपयोग सबसे पहले माताजी ने स्वयं किया, फिर गुरुदेव के साथ देश भर में घूम घूम कर हजारों महिलाओं को गायत्री मंत्र में दीक्षित किया। यूं गायत्री मंत्र सविता उपासना का मंत्र है। विभिन्न संप्रदायों में इसकी उपासना की अनेक पद्धतियां, विधियां देखने को मिलती हैं, परंतु गुरुदेव माताजी को तो वह उपासना विधि प्रचलित करनी थी जिससे मातृ शक्ति के प्रति जन भक्ति जागृत हो। इसी को लक्ष्य करके गायत्री माता की साधना का प्रचार हुआ। ऋषि युग्म के तप प्रभाव से गायत्री शक्ति युग शक्ति बनकर अवतरित हुई। इस काम में संकट कम नहीं आए। पंडित, पुजारियों, धर्माचार्यों ने कम विरोध नहीं किया। विरोध का यह क्रम अपमान, तिरस्कार तक ही सीमित नहीं रहा। मृत्यु संकट के कुचक्र भी खड़े किए गए, पर जिसका लक्ष्य आत्म बलिदान हो, उसने संकटों की भला कब परवाह की है। समाज के इन ठेकेदारों ने अपने कुचक्रों के कारण नारी की स्थिति पंख कटे पक्षी की तरह कर डाली। यद्यपि आज के इन प्रचलनों का प्राचीन भारतीय संस्कृति के साथ कोई तालमेल नहीं बैठता। स्वर्ग नरक, आकाश पाताल में जितना अंतर है, उतना ही नारी के प्रति प्राचीन काल में उच्च स्तरीय श्रद्धा रखे जाने और सुविधा दिए जाने की स्थिति में और इस हेय प्रतिबंधन की स्थिति में समझा जा सकता है। सामंती युग के इन अवशेषों ने जिसे नरक का द्वार कहकर उपेक्षणीय ठहराया, वैदिक ऋषिगण उसी की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वैदिक भारत में ईश्वर की मातृ रूप में प्रतिष्ठा है। माँ की गरिमा एवं महत्ता को समझकर ही ऋषियों ने मातृ शक्ति की आराधना एवं पूजा का विधि विधान बनाया। बुद्धि विवेक से संपन्न मनुष्य ने सभ्यता की ओर जैसे ही कदम रखना प्रारंभ किया, उसके दिमाग में ये सवाल उभरा, वो आया कहाँ से? यहीं से माँ के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ और ईश्वर को आदि जननी मानकर आराधना प्रारंभ की गई।
यहीं से प्रेरणा पाकर संसार की सभी संस्कृतियों में मातृशक्ति की उपासना किसी न किसी रूप में प्रचलित हुई। गायत्री महाशक्ति की उपासना का क्रम और कुछ नहीं, प्राचीन का नवीनीकरण था। नारी शक्ति को महाशक्ति बनाने का उपक्रम था। गायत्री साधना से आत्मबल प्राप्त करके महिलाएं समाज में अपना बहुमुखी विकास कर सकें, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर शांति कुंज की स्थापना हुई। इस भावपूर्ण प्रयास को गुरुदेव के शब्दों में कहें तो शांति कुंज की स्थापना का मूल प्रयोजन माताजी के मार्गदर्शन में महिला जागरण अभियान का आरंभ करके नारी के समग्र उत्कर्ष को अनेकानेक गतिविधियों को विश्वव्यापी बनाना है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।